हर रविवार को चर्च जाना जरूरी नहीं है, कभी कभी आप जाएंगे तो भी चलेगा। नियमित रूप से बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी पढ़िए तो भी चलेगा। प्रार्थना करना नियमित रूप से जरूरी नहीं है, कभी कभी प्रार्थना करिए तो भी चलेगा। कभी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को मानते रहें, परमेश्वर के वचन से हमको दूर करना चाहता है। जिस प्रकार आदम और हवा को परमेश्वर के वचन से दूर किया, उसी प्रकार हमको भी दूर करना चाहता है और अपने साथ हमको नरक में ले जाना चाहता है। इसलिए हम प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज का विषय है मसीहों में शैतान कैसे कार्य करता है। जी हाँ, मसीहों में शैतान किस प्रकार से कार्य करता है, आज इसी विषय पे बात करेंगे। आज का विषय यही है। तो सबसे पहले मसीह का हम अर्थ समझ लेंगे और बाइबल में मिलती है प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका वचन 26 में, और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, मैं अंतिम भाग को पढ़ रहा हूँ। और सबसे पहले अंतकिया ही में मसीह कहला है। सबसे पहले अंतकिया में ही प्रेरित लोगों को मसीह कहा गया। तो हम उसी मसीह का बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने सारे पापों को यीशु मसीह के सामने मान लिया है, क्षमा को प्राप्त कर लिया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। मैं उन मसीहों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मसीहों में शैतान किस प्रकार से कार्य करता है। मुख्यतः शैतान 3 प्रकार से कार्य कर रहा है और करता रहेगा। जब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होता तब तक शैतान अपने काम में लगा रहेगा। तो हमको समझने की ज़रूरत है कि शैतान किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है, किस प्रकार हमारे जीवन को बर्बाद करता है। अगर हम शैतान के कार्यों को समझते हैं तो शैतान के चालों से हम अपने को बचा सकते हैं। तो आज हम उन कारणों का चर्चा करेंगे, उन कारणों पर बात करेंगे जो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। तो पहला प्रकार है या पहला कार्य है परमेश्वर के वचन को चुराना। जी हाँ, शैतान पहला काम करता है, परमेश्वर के वचन जो हम सुनते हैं, वचन हम कहीं भी सुन सकते हैं। आप यूट्यूब में भी सुन सकते हैं, चर्च में भी सुन सकते हैं, कहीं और जगह भी सुन सकते हैं। तो शैतान कोशिश करता है कि जो आप वचन सुन रहे हैं उस वचन को चुराए, ताकि ये वचन आपके मन में ना रहे। अगर वचन आपके मन में रहे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर हम जानते हैं। वचन को देख लेते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 15, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वो ये ओए हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। जी हाँ, यहाँ बीज बोने से तुलना किया हुआ वचन को। तो जिस प्रकार हम खेत में बीज बोते हैं उसी प्रकार हमारे मन में भी वचन बोया जाता है। और खेत में अगर हम बीज बोते हैं, अगर पक्षी आकर के चुग लेती है तो बीज क्या उगेगा खेत में, क्योंकि बीज तो रहा नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में या हम अपने मन में वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन को शैतान चुरा करके ले जाता है और हमारा मन में वचन नहीं रहता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में, हमारे मन में वचन रहे। और इसका किस प्रकार से वचन चुराता है उस बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अधिकांशतः देखा जाता है जो भी चर्च के जो पास्टर, पुरोहित है या बिशप है, वे लोग वचन प्रचार कर रहे होते हैं। और जो विश्वासी जो अपने को कहलाते हैं, जो हम विश्वासी हैं, उनमें से कुछ लोग सोते रहते, ऊँघते रहते हैं। तो अगर हम सोएंगे तो वचन कैसे सुनेंगे। ये जो सोना या नींद आना, ये शैतान का काम होता है। अगर आप रात भर अच्छा से सोए हैं फिर भी नींद आ जाए, क्यों? क्योंकि शैतान आपको सुलाता है, वचन सुनने नहीं देता है। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को शैतान चुराता है। इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि मैं कभी नहीं सोऊंगा, वचन को मैं सुनूंगा। इस प्रकार आप दृढ़ निश्चय कर लेते, तब जाकर के आप वचन को सुन सकते हैं, तब जाकर के आपको नींद नहीं आएगी। और बहुत लोग क्या करते हैं, वचन सुनने से बचने का प्रयास करते हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे रविवार को हम चर्च जाते हैं तो कुछ लोग चर्च जाने से बचने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा काम में चले जाएंगे, कोई कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार से चर्च जाने से बचने का प्रयास करेंगे।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब चर्च में वचन का प्रचार हो रहा है तो कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, और ये विशेषकर महिलाओं पर ये ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि महिलाओं के पास बच्चे होते हैं, छोटे भी होते हैं, थोड़ा बड़े भी होते हैं। तो शैतान क्या काम करता है, उन बच्चों को रुलाता है ताकि उसकी माँ निकले और वचन ना सुने, और बच्चे उसी समय रोते हैं। उसको आप दूध भी पिलाएंगे फिर भी चुप नहीं होगा, आप खाने का चीज़ देंगे फिर भी चुप नहीं होगा। तो मजबूर होकर के उसकी माँ को, बच्चे की माँ को चर्च से बाहर निकलना पड़ेगा, और जैसे ही चर्च से बाहर निकलेगा बच्चा खुद चुप हो जाएगा, क्योंकि शैतान उसके जीवन में काम कर रहा होता है कि बच्चे के माध्यम से उसकी माँ को वचन सुनने से वंचित किया जाए। तो ये पहला प्रकार मैंने बताया, परमेश्वर के वचन को शैतान चुराता है, वचन सुनने से हमको वंचित करना चाहता है। अगर आपके साथ भी ये सारे समस्या हैं तो आप बच के रहिए और परमेश्वर के वचन को शैतान को चुराने मत दीजिए। परमेश्वर के वचन को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, तो शैतान आपके जीवन में वचन चुराने का कार्य नहीं कर सकता है। अगला प्रकार का शैतान कार्य करता है विश्वासी के विश्वास पर आक्रमण करना। हमारा विश्वास को कमजोर करना चाहता है, हमको विश्वास से गिराना चाहता है। इसके लिए भी एक वचन हम देख लेते, उसके बाद इसको समझेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 31, यहाँ पर लिखा हुआ है, साइमोन है साइमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके। जी हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह सिमोन पतरस से कहता है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान पटके। जिस प्रकार हम गेहूं के फसल को झाड़ते हैं, उसको भूसा को और उसका जो अनाज है उसको अलग करते हैं, उसके लिए हम पटकते हैं, उसी प्रकार शैतान भी तुम लोगों को अर्थात सिमोन पतरस को मांग लिया है कि उसके समान पटके। इस प्रकार से विश्वास पर शैतान आक्रमण करता है। हमको यहाँ पर कुछ बातें जान लेना जरूरी है। शैतान परमेश्वर से अनुमति लेकर कि एक सीमा तक ही हमारी परीक्षा करता है। इसको समझने के लिए हम आयुब के जीवन में जाएंगे। आयुब के जीवन में हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर से परमिशन लिया और आयुब को परीक्षा में डाले या उसको परेशान करे, और जितना परमेश्वर ने उनको परमिशन दिया, अनुमति दिया, उतना ही शैतान ने आयुब को परीक्षा किया या उसको दुख दिया, उससे ज़्यादा नहीं दिया। और यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा सिमोन पतरस के बारे में, तो यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना किया, उन सारे चेलों के लिए प्रार्थना किया। ये बात है जब यीशु मसीह को पकड़ाया जाना था, उस समय की बात है। तो प्रार्थना किया कि उन लोगों का विश्वास जाता ना रहे, अर्थात हमेशा के लिए विश्वास से दूर ना हो जाए। शैतान उसको परकेगा या गेहूं के समान पटकेगा, लेकिन फिर भी वो लोग हमेशा के लिए विश्वास से दूर नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए प्रार्थना कर चुका था। इससे संबंधित एक वचन हम देख लेते हैं, यह है इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 वचन 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित रहेगा। जी हाँ, जब हम एक बार सच्चाई से परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों को मानते हैं, उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं यीशु को, तो हमारे लिए विनती करते रहता है परमेश्वर से, और हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इसलिए जब हम परीक्षा में आते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हमारा विश्वास हमेशा के लिए जाता ना रहे। इसी कारण से बहुत सारे मसीह लोग परीक्षा में गिरते हैं, लेकिन फिर से उठ जाते हैं, फिर से विश्वास में आ जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा पाप में गिर गया, ऐसा नहीं होता है। अधिकांशतः ऐसा नहीं होता है, कुछ मामले में ऐसा हो भी जाता है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहता है, लेकिन हमको भी अपने को तैयार करना है। हम अपने को पश्चाताप कराएंगे तब हमसे पश्चाताप होगा। अगर हम पाप में ही पड़े रहेंगे तो यीशु मसीह हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमको सिर्फ यीशु मसीह हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। तो पश्चाताप हमको करना है। तो इस प्रकार शैतान हमारे विश्वास में हमला करता है, हमारे विश्वास को कम करना चाहता है या हमको विश्वास से दूर करना चाहता है। ये दूसरा प्रकार का कार्य हो गया। अब तीसरा प्रकार का और अंतिम प्रकार का कार्य है समझौता का आत्मा उत्पन्न करना।
शैतान हमारे जीवन में समझौता करने का आत्मा उत्पन्न करता है। किस प्रकार से? जैसे हमको बोलेगा कि हर रविवार को चर्च जाना जरूरी नहीं है, कभी कभी आप जाएंगे तो भी चलेगा। नियमित रूप से बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी पढ़िए तो भी चलेगा। प्रार्थना करना नियमित रूप से जरूरी नहीं है, कभी कभी प्रार्थना करिए तो भी चलेगा। इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ में हमको समझौता कराता है कि थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल के अनुसार कुछ भी थोड़ा बहुत नहीं चलता है, थोड़ा बहुत पाप नहीं चलता, बिल्कुल पाप नहीं चलता है। तो शैतान हमको समझौता कराता है कि थोड़ा बहुत चलता है, इस प्रकार से हम अपने दिमाग में बैठा लें। एक वचन को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, किस प्रकार से समझौता की आत्मा शैतान उत्पन्न करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 1 से 5, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सपीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरी रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनती हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा छा गया। यहाँ पर हम हनन्याह और सपीरा के बारे में पढ़ते हैं, जो दोनों ने जमीन बेचा और जमीन का पैसा का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया, और जो बाकी हिस्सा ये पतरस के पाँव में रख दिया। पतरस में पवित्र आत्मा है, उसको पता चल जाता है कि हनन्याह और सपीरा ने इस भूमि का कुछ पैसा अपने पास रख लिया, और पतरस उनसे कहा भी कि शैतान तुम्हारे अंदर में ये विचार क्यों डाले कि कुछ पैसा अपने पास रखे। लेकिन हनन्याह इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तो शैतान इसके जीवन में, दोनों के जीवन में काम करता है समझौता का आत्मा के द्वारा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दोनों की मृत्यु होती है, क्योंकि उसकी पत्नी भी इसको स्वीकार नहीं करती कि हाँ हमने रखा है, पाप को स्वीकार नहीं करते, दोनों पाप में बने रहते हैं। इस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि दोनों को पता था कि दोनों की जानकारी में पैसा रखा गया था। पति को भी पति रखा, उसकी जानकारी पत्नी को थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं किया, और इस कारण से दोनों की मृत्यु का कारण बनता है। तो शैतान इस प्रकार से हमारे जीवन में समझौते की आत्मा उत्पन्न करता है। इसलिए हमको किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करना, वचन से नहीं समझौता करना, पाप से समझौता नहीं करना। जो बाइबल है, जो बाइबल में जो वचन है उसको हम उसी प्रकार मानेंगे, उससे कि थोड़ा सा भी इधर उधर हमको नहीं करना है। तो मुख्यतः शैतान इस प्रकार से, ये 3 प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हो गई है, आप इससे बचे रहिए और शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को मानते रहें। परमेश्वर के वचन से हमको दूर करना चाहता है। जिस प्रकार आदम और हवा को परमेश्वर के वचन से दूर किया, उसी प्रकार हमको भी दूर करना चाहता है और अपने साथ हमको नरक में ले जाना चाहता है। इसलिए हम शैतान के इस प्रकार के चालों से बचे रहें और परमेश्वर के वचनों में हम निरंतर बने रहें। परमेश्वर के वचन से किसी भी प्रकार का हमको समझौता नहीं करना है। तो दोस्तों, आज का संदेश बस इतना ही है। आज का संदेश आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। मैं इसी प्रकार आपके लिए ज्ञानवर्धक संदेशों को लाता रहूँगा, और सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले संदेश देखने को मिलेंगे। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।